डाइट पौड़ी के द्वारा 10 दिसंबर 2020 को क्लास 9th की गणित की मासिक परीक्षा ली गई। आइए इस मासिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के हल समझते हैं। स्टूडेंट्स, ये प्रश्न क्लास 9th के लिए तो इम्पोर्टेंट हैं ही, आगामी NTSC एग्जाम में क्लास 10th वालों के भी ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो दोनों क्लास के बच्चे इस सॉल्यूशन को देखें और समझें। पहला प्रश्न था, लंब वृत्तीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें सूत्र के माध्यम से बताना था। तो इसको समझने के लिए देखते हैं स्टूडेंट्स। एक लंब वृत्तीय शंकु है जिसके दो तल हैं। पहला तल वक्र तल है जो ग्रीन भाग से दिखाया गया है, और जो ग्रे कलर में दिखाया गया है यह है इसका समतल भाग। तो अगर हमें इस लंब वृत्तीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखना है तो हम लिखेंगे इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ और प्लस आधार का क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्षेत्रफल। तो शंकु का कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, और समतल आधार का क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर। अगर हम कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में बचेगा एल प्लस आर। तो इस प्रकार से हम सूत्र में लिख सकते हैं लंब वृत्तीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर और इंटू एल प्लस आर। इस पेपर में शंकु से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछ रखे हैं, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर समझ भी जाएंगे कि तिर्यक ऊंचाई है एल और लंबवत ऊंचाई है एच और त्रिज्या है आर। तो अगर हमें एल और आर दिए गए हैं तो हम एच भी निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। सेकंड क्वेश्चन है, यदि एक बेलन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 94.2 वर्ग सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तो आधार की त्रिज्या कितनी होगी। तो इसको इस प्रकार से समझते हैं। कर्व सरफेस एरिया दे रखा है 94.2 स्क्वायर सेंटीमीटर, ऊंचाई दे रखी है बेलन की 5 सेंटीमीटर और हमें निकालनी है त्रिज्या। तो सूत्र है कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, और 2 पाई आर इंटू एच की जगह लिख दिया 5 इज इक्वल टू 94.2। ये दिया हुआ है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। स्टूडेंट्स, यहाँ पर पाई का वैल्यू 22/7 होती है, लेकिन ये हमें समझना है कि हमें पाई का मान 22/7 लिखना है या 3.14 लिखना है। तो यहाँ पर आप समझ जाएंगे कि पाई का मान 22/7 तब लिखा जाएगा जब 7 जो हर में है वो किसी संख्या से कट रहा है, अदरवाइज आप 3.14 ही लिखेंगे। तो यहाँ पर हम पाई की वैल्यू 3.14 लिखते हैं। तो आर की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। देखिए 2 इंटू 3.14 इंटू 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 10 इंटू 3.14 इंटू आर इक्वल टू जाएगा 94.2। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 को तो जाएगा 31.4 इंटू आर इज इक्वल टू 94.2, और आर की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 94.2 को 31.4 से डिवाइड कर देंगे तो ये एग्जैक्टली आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि बेलन के आधार की त्रिज्या होगी 3 सेंटीमीटर। तीसरे सवाल में शंकु के तिर्यक ऊंचाई और आधार की त्रिज्या दे रखी है, तो हमें उसकी धारिता निकालनी है। तो धारिता निकालने के लिए हमें उसकी लंबवत ऊंचाई निकालनी होगी। तो सबसे पहले हम इसकी जो स्लैंट हाइट और त्रिज्या है इसके आधार पर इसकी लंबवत ऊंचाई यानी एच निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे तो एच स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। तो एच की वैल्यू यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 25 का वर्ग में से 7 के वर्ग को घटाएंगे तो आएगा 576, और एच की वैल्यू जाएगी 576 का वर्गमूल यानी 24 सेंटीमीटर। और अब हमें शंकु का आयतन निकालना है जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मान रखेंगे तो 1/3। अब यहाँ पर पाई की वैल्यू हम 22/7 लिख सकते हैं क्योंकि आर हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर और एच हमने निकाल दिया 24। तो यहाँ 7 से 7 कट गया, 3 से 24 कट गया 8 बार, तो आयतन निकलेगा 22 इंटू 7 इंटू 8 यानी 1232 घन सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स इसकी धारिता को हमें लीटर में निकालना है। तो हम जानते हैं कि 1000 घन सेंटीमीटर जब होंगे तब हमारे पास 1 लीटर आयतन होगा। तो 1232 घन सेंटीमीटर को अगर हमें लीटर में बदलना है तो 1000 से भाग देंगे, और 1000 से भाग देने का मतलब है ये हो जाएगा 1.232 लीटर। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, यदि उसका आयतन 1570 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो फिर से वही सूत्र b इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। b की वैल्यू हमें दी है और h की वैल्यू भी दे रखी है, तो r की वैल्यू निकालनी है। तो इस प्रकार से हम अगर हम इस सारे मानों को रखते हैं तो हमें मिलेगा 1/3 इंटू पाई की वैल्यू यहाँ पर 3.14 आर स्क्वायर इंटू 15 इक्वल टू 1570। देखो 3 से अगर आप काटते हैं 15 को तो 5 बार कटेगा, और उस 5 को 3.14 से मल्टीप्लाई करके
हमें मिल जाएगा 15.70 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 1570, या आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1570 अपॉन 15.17, आर स्क्वायर इक्वल टू 100 सॉल्व करने पर, और आर की वैल्यू जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार के शंकु की जो आधार त्रिज्या होगी वो होगी 10 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, ऊपरी व्यास 3.5 मीटर वाले शंकु के आधार का एक गड्ढा 12 मीटर गहरा है, इसकी धारिता किलोलीटर में क्या होगी। तो यहां पर भी सेम उस शंकु का आयतन निकालना था जिसका व्यास दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर और जिसकी गहराई यानी कि h दे रखी है 12 मीटर। तो यहां पर देखेंगे स्टूडेंट्स, हाइट दे रखी है 12 मीटर, डायमीटर दे रखा 3.5 मीटर, तो हमें त्रिज्या यानी r निकालनी है, तो 3.5/2 मीटर हो जाएगी। सूत्र में मान रखेंगे तो आयतन हो जाएगा 1/3 इंटू पाई की जगह 22/7, आर स्क्वायर 3.5/2 इंटू 3.5/2 और h की जगह हो जाएगा 12। देखिए सरल करेंगे, 3 दूनी 6 दूनी 12 से 12 कट गया और 7 से ये 3.5 कट गया 0.5 टाइम्स, तो आपके पास v इक्वल टू बचा 22 गुणा के 3.5 इंटू 0.5। इनको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा आंसर 38.5 घन मीटर। तो स्टूडेंट्स, एक घन मीटर में होते हैं 1000 लीटर, यानी एक घन मीटर में होता है 1 किलोलीटर, तो 38.5 घन मीटर आयतन है, तो इसको हम 38.5 किलोलीटर भी लिख सकते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस अर्धगोले का पृष्ठ कितना होता है। तो देखिए एक अर्धगोला इस तरह से है, इसकी जो त्रिज्या है वो है r, और इसका अगर हमें पृष्ठ का मतलब इसका अगर हमें संपूर्ण पृष्ठ निकालना है तो इसमें दो पृष्ठ हैं, एक वक्र पृष्ठ है और एक है इसका समतल पृष्ठ। तो इसका वक्र पृष्ठ यानी संपूर्ण पृष्ठ निकालना है तो हम लिखेंगे हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया प्लस उसके आधार की क्षेत्रफल। तो कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर और आधार का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर। तो इस प्रकार से हेमीस्फीयर का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा वो होगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर केवल आर स्क्वायर में एक ही ऑप्शन है, बाकी सब जगह एच भी लिखा हुआ है, तो आप इसको बिना कैलकुलेशन के भी समझ सकते थे। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न सांख्यिकी से है। यहाँ पर कुछ कर्मचारियों के वेतन दिए हुए हैं और कर्मचारियों की संख्या दे रखी है, हमें इनका माध्य वेतन निकालना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 कॉलम पहले से बने हुए हैं, आपको एक कॉलम और बनाना है यहाँ पर, जहां पर कि आपको इनके गुणन लिखना है। तो देखिए 3000 रुपए पाने वाले 16 कर्मचारी हैं, तो कुल वेतन हो जाएगा 16 कर्मचारियों का 48,000। इसी प्रकार 4000 रुपए पाने वाले 12 कर्मचारी हैं, उनका वेतन भी हो जाएगा 48,000। 10 कर्मचारी ऐसे जिनका वेतन 5000 है, तो कुल वेतन हो जाएगा 10 कर्मचारियों का 50,000। इसी प्रकार 8 को 6000 से गुणा करेंगे तो 48,000 आएगा, 7000 को 6 से गुणा करेंगे तो 42,000, 8000 को 4 से गुणा करेंगे तो 32,000, 9000 को 3 से गुणा करेंगे तो 27,000 और 10,000 को 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 10,000। तो कर्मचारियों की कुल संख्या है 60, यानी सिग्मा एफ है 60 और सिग्मा एफ एक्स अगर हम इन सारे पदों को जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 3,05,000। अब हमें माध्य निकालना है, तो माध्य का फॉर्मूला इस प्रकार से होता है स्टूडेंट्स, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। सिग्मा एफ एक्स है 3,05,000 और एन है 60। कैलकुलेट करेंगे तो सही जवाब हो जाएगा दिए गए आंकड़ों का माध्य 5083.333। ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर आएगा, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। 9वां प्रश्न है स्टूडेंट्स, कुछ आंकड़े दिए गए हैं और ये आंकड़े आरोही क्रम में रखे गए हैं। इनका माध्य दिया गया है 63 और हमें निकालना है मान अननोन टर्म x का। तो इस प्रश्न को थोड़ा अगर हम इसी तरह से समझें तो इसका उत्तर दिए गए विकल्पों में से निकालना मुश्किल है, क्योंकि अगर हम माध्य निकालें तो कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या होती है। तो कुल पद हैं यहाँ पर 9, तो अगर हम सारे प्रेक्षणों का योग करें तो ये हो रहा है 440 और प्लस 51x, क्योंकि देखिए एक टर्म है 50x और एक टर्म है x+2, तो 50x में एक और x जोड़ेंगे तो जाएगा 51x और बाकी सारे पदों को जोड़ देंगे तो ये जाएगा 440। तो 440 प्लस 51x इक्वल टू अपॉन 9 इक्वल टू जाएगा 63। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कोई भी ऑप्शन हमें नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब क्योंकि ये आरोही क्रम में रखे गए हैं तो हमें माध्य की जगह इसका लिखना है
माध्यक, अगर माध्यक 63 दिया गया होगा तो भी हमारा प्रश्न सही नहीं आ रहा है, क्योंकि तब हमें पदों की संख्या 9 है तो मध्य का पद हो जाएगा 1 2 3 4, तो मध्य का पद हो जाएगा 5वां। तो x + 2 = अगर 63 है तो x की वैल्यू आनी चाहिए 61, तो जो भी विकल्प में नहीं दिया गया है। तो इस प्रश्न को अगर हम ढंग से समझें तो ये होना चाहिए था, जो पद आरोही क्रम में दिए हैं वो है 29, 32, 48, 50 और उसके बाद यहाँ पर एक कॉमा भी होना चाहिए था, यानी कि जो 5वां पद है वो होगा x, 6वां पद होगा x + 2 और इसी प्रकार से 9वां और 7वां, 8वां और 9वां, 10वां। तो तब हम इसका माध्यक लेंगे 63 और पदों की संख्या लेंगे 10। तो सवाल को इस तरह से हल करते हैं, n बराबर हो जाएगा 10, तो जो मीडियन होगा 5वां टर्म और 6वें टर्म का आधा होगा। तो अगर ये आरोही क्रम में लिखें तो 5वां पद तब हो जाएगा x और 6वां पद हो जाएगा x + 2। इन दोनों को 2 से भाग करेंगे तो आएगा माध्यक यानी 63, और तब हम लिख सकते हैं 63 = यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में बचेगा x + 1 अपॉन डिनोमिनेटर में आएगा 2, 2 से 2 कट गया तो हम लिखेंगे x + 1 = 63, यानी x = हो जाएगा 62, और तब हमें मिल रहा है ऑप्शन डी सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टीम ने फुटबॉल में के 10 मैचों में इतने गोल किए हैं, इनका हमें माध्यक निकालना है। तो फिर इनको आरोही क्रम में पहले लिखेंगे और अब आप पदों की संख्या देखेंगे तो पदों की संख्या यहाँ पे 10, तो जो माध्यक अगर हम निकालेंगे तो हो जाएगा 10 का आधा यानी 5वां पद और 6वें पद का भी माध्य। तो 5th टर्म + 6th टर्म अपॉन 2 हो जाएगा इसका मीडियन, और 5वां टर्म भी है 3, 6वीं टर्म भी है 3, तो 3 × 3/2 यानी 6/2। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन, सही जवाब हो जाएगा इसका माध्यक 3 और सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से 10 प्रश्नों के हल आपको समझा दिए गए हैं। आशा है आपको समझ में आए होंगे, और अगर आप इस वीडियो को समझे हैं तो इसको लाइक करना ना भूलें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर मैं तैयार कराता हूँ आपको आपकी बोर्ड परीक्षा और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो मिलते हैं जल्दी ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।